हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम मोमेंट बुक का स्टार्ट करेंगे सप्लीमेंट्री पार्ट, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। लेट्स स्टार्ट। दिस चैप्टर इज बेसिकली रिटन बाय मुल्कराज आनंद। चैप्टर को देख के हमें पता चलता है द लॉस्ट चाइल्ड मीन्स खोआ हुआ बच्चा। A child goes to a fair with his parent. He is happy and excited and wants the sweets and toy display there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो इस स्टोरी में एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर मीन्स मेले में जाता है और वह काफ़ी एक्साइटेड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, स्वीट्स, टॉयज। वो उनकी मांग करता है, बच्चा डिमांड करता है, बट उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी डिमांड्स को रिफ्यूज़ कर देते हैं और उसे कुछ भी नहीं लेके देते। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। लेकिन जब कोई दूसरा उसे वही चीज़ दिलवाता है जिसकी बच्चा डिमांड करता है, तो वो बच्चा उस समय रिफ्यूज़ क्यों कर देता है वही सारी चीज़ें जिनकी वो मांग करता है, डिमांड करता है। आइए स्टडी करते हैं। It was festival of spring. From the wintry shades of narrow lane, and early emerged again clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. It means कि बसंत मीन्स मानसून का फेस्टिवल था और पतली पतली गलियों से लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खुशी से, बहुत ही ज़्यादा खुशी से एक लाइन में चले आ रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? ये सारे फेयर में, मेले में जा रहे थे। कुछ लोग पैदल जा रहे हैं और कुछ लोग इसमें हॉर्स के ऊपर बैठकर जा रहे हैं और कुछ बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर उस मेले की तरफ जा रहे हैं। अब एक छोटा सा जो बच्चा है, प्यारा सा जो बच्चा है, वो किसके साथ जा रहा है? यहाँ पर आप स्टोरी में देखिए, ये प्यारा सा जो बच्चा है अपने माता पिता के साथ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। और उसका ध्यान जो है वो हमेशा पीछे की तरफ ही रहता है। क्यों? क्योंकि पीछे की तरफ क्या क्या चीज़ें होती है, टॉयज, स्वीट्स, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बच्चा जो है उन सारी चीज़ों को खरीदना चाहता है, इसलिए पेरेंट्स के साथ चलता चलता बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है, उन सारी चीज़ों को वो खरीदना चाहता है। अब आगे देखिए। Come child come, called his parent as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को कहते हैं कि बेटा पीछे कहाँ चल रहे हो, आगे आओ, आगे आओ। बट बच्चा जो है वो धीरे धीरे चल रहा है ताकि पेरेंट्स उसे कुछ लेके दें, ठीक है। तो he hurried toward his parent, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not express the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की बात को मानकर उनकी तरफ चलना शुरू कर देता है और उनका साथ मिल जाता है। बट उसकी आइज़ बच्चे की अभी भी किसकी तरफ है? टॉयज़ की तरफ है, कि मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसकी तरफ देखें और उसे वो लेके दें। बट बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वह जानता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको कुछ भी नहीं दिलाएंगे और उसको रिफ्यूज़ कर देंगे। तो इसलिए जो बच्चा है वो साइलेंट ही रहता है, ठीक है। I want that toy, he pleaded. His father looked at him, red-eyed, in the familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" तो बच्चा जो है उससे रहा नहीं जाता और वो अपने पेरेंट्स को कह ही देता है कि मुझे वो टॉय चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे लेके दो, जैसे मर्जी लेके दो, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। बट जो फादर हैं उसके बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और उसे मना कर देते हैं। लेकिन जो माँ है बच्चे की, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और मेल्ट हो जाती हैं और बड़े प्यार से उसको अपनी तरफ फिंगर देती हैं कि मेरी फिंगर को पकड़ो और हमारे साथ चलना शुरू कर दो। It
was flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across mile and miles of even land. और क्या होता है उसके बाद, एक खेत होता है। रास्ते में जब बच्चा है उनके साथ चलना शुरू कर देता है और रास्ते में क्या देखता है, बहुत ही बड़ा सरसों का फील्ड होता है, खेत होता है जिसमें सरसों के फूल दिख रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल नज़र आ रहे होते हैं। A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee. Our butterfly, in search of sweetness from the flower, the child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest. He would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hand, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come," on the footpath. तो जैसे ही वो खेतों की तरफ, कौन से खेत, मस्टर्ड खेत, मतलब सरसों के फूलों की तरफ वो देख रहा होता है बच्चा, और बहुत ही ज़्यादा चमक रहे होते हैं वो सारे फ्लावर्स, और उनके ऊपर ड्रैगन फ्लाइज, बीज, बटरफ्लाइज, ठीक है, ये सारी उनके ऊपर होती हैं। फ्लावर का स्वीट जूस जो होता है उसको सक कर रही होती, चूस रही होती है। बच्चा उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। बच्चा ट्राई करता है कि वो उन्हें कैच करे, उन्हें पकड़े, फिर वो उनके पीछे भागता है, उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है। देन फिर बच्चे की जो माँ है, मदर है, वो उसको बुलाती हैं, तो फिर से बच्चा, ओबीडियंट बच्चा जो है, पेरेंट्स के साथ वॉक करना स्टार्ट कर देता है। फिर से जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप मिलाता हुआ उनके साथ चलना शुरू कर देता है। तो आगे क्या होता है देखिए, he ran toward his parent galley and walked abreast of them from a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worm along the footpath. They were teeming out from their hidden places to enjoy the sunshine. तो फिर से क्या होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ साथ चलना शुरू कर देता है और वो देखता है, फिर बच्चा पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसको रास्ते में क्या नज़र आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे इंसेक्ट्स, वर्म्स जो मिट्टी से बाहर निकलते हैं। फिर बच्चा उनकी तरफ देखना शुरू कर देता है और रास्ते में रुक जाता है। तो क्या होता है फिर, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ वॉल। Well, he ran toward them. तो फिर क्या हुआ, पेरेंट्स जो है वो एक शेडी, एक छांव वाले ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। तो बच्चे को फिर वहीं से कॉल करना शुरू कर देते हैं कि बेटा आ जाओ आ जाओ। तो बच्चा जो है वो भाग कर अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है और उनको ज्वाइन कर लेता है। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran toward his parents, shouting, the dog, the raining petals dropped from his forgotten hand." Then child एंटर करता है कहाँ, एक बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में, एक जंगल एरिया में, जहाँ बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स भी बच्चे को नज़र आते हैं। और वो देखता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं, पेटल्स हैं, वो ज़मीन पर गिरी होती हैं। तो बच्चा जो है उन सभी पत्तियों को, पेटल्स को एक एक करके कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और पेरेंट्स को अपने भूल जाता है। फिर क्या होता है, फिर उसे चिड़िया की आवाज़ आती है बच्चे को, तो वो उन्हें फॉलो करने लग जाता है। चिड़ियों की आवाज़ को सुन के बच्चा उन्हें फॉलो करने शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में उसका जो हाथ है, जो पेटल, उसके बच्चे के हाथ में जो पेटल्स होती हैं वो सारी गिर जाती हैं। Come child come, they called to the child who had now gone running in the wild capoo round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which lead to the fair through the mustard field. तो अब ये इस स्टोरी में हमें पहले क्या पता चलता है, जितना अभी तक हमने स्टडी किया है, हमें ये पता चलता है कि जो चाइल्ड है उसके पाथ में जो भी चीज़ आ रही है वो सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है और चाहता है सारी चीज़ें, मतलब वो खरीद ले, वो सारी चीज़ें उसकी हो जाएं। लेकिन यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, कम चाइल्ड कम। तो पेरेंट्स अब फिर बच्चे को कॉल करते हैं और बच्चा जो हो वो बैनियन ट्री जो होता है उसके आसपास क्या कर रहा होता है, भाग रहा होता है। ठीक है, तो
इसी के साथ वो कह रहे हैं कि मस्टर्ड फील्ड जो होता है, जो सरसों का जो फील्ड है, खेत है, वो उसको क्रॉस करके मेले की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the wheel of the fair, and Phil at once felt and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो जैसे जैसे ही वो उस विलेज की तरफ बढ़ते हैं, तो बच्चा जो है वो क्या करता है कि बड़ा ही ज़्यादा एक्साइटेड होके, मतलब सभी जो लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उनके फुटपाथ को देख रहा होता है, और बच्चा जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, कूदते कूदते मेले में पहुँच जाता है। तो बच्चा क्या देखता है, मेले में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, भीड़ होती है, और इधर उधर वॉक कर रहे होते हैं लोग, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। इतनी सारी क्राउड को देख के बच्चा जो है वो परेशान हो जाता है, और फिर उसके कदम जो है वो अपने माता पिता से थोड़े से पीछे हो जाते हैं। A sweet meat salad hawk, gulab jamun, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at a corner of the entrance। तो जैसे ही वो एंटर करते हैं, उस फेयर के अंदर एंटर करते हैं, एक कॉर्नर पर एक व्यक्ति बैठा होता है, एक स्वीट मीट सैलड बैठा है, जो क्या बेच रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी बेच रहा है। ठीक है, तो जब एंड क्राउड pressed around his counter at the foot of the architecture of many colors sweet, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग उस स्वीट्स को लेने के लिए उसके आसपास पूरा झुंड बना के खड़े हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट कलर्स की स्वीट्स हैं, जिसको डेकोरेट किया गया है सिल्वर और गोल्ड पेपर और लीव्स के साथ। तो जो चाइल्ड है वो उन सभी चीज़ों को देख के उसके मुँह में पानी आना शुरू हो जाता है, स्पेशली बर्फ़ी को देख के। That was his favorite sweet, क्योंकि वो जो होती है बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट होती है। I want that बर्फ़ी। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, और वो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे बुड़बुड़ करना शुरू कर देता है, मुझे बर्फ़ी चाहिए, मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसे हाफ पता होता है, ही बैक दैट हिज प्ले वुड नॉट ही डिड बिकॉज हिज पेरेंट वुड से। उसे पता था कि अगर वो फिर से रिक्वेस्ट करेगा, अपने पेरेंट्स को फिर से बोलेगा, उसके पेरेंट्स यही उसे कहेंगे कि ये लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर ही मूव्ड ऑन। अपने पेरेंट्स के आंसर को जाने बिना वो आगे चल पड़ा। फ्लावर्स सैलड हाफ ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो आगे जाता है, आगे जाके एक फूल बेचने वाला हॉकर बैठा होता है, और वो क्या बेच रहा है, गुलमोहर की बनाई हुई माला को बेच रहा है। The child seemed curiously drawn. He went toward the basket when the flower lay heaped and half murmured. तो इसी तरह से जैसे पहले बच्चा मर्मर करता है, मतलब बुड़ करता है, धीरे धीरे बोलता है अपने मुंह में, इसी तरह से वो करता है, मुझे गार्लैंड चाहिए, मुझे गार्लैंड चाहिए। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि उसके पेरेंट्स उसको गार्लैंड नहीं लेके देंगे, फ्लावर्स नहीं बाई करके देंगे, वो कुछ भी नहीं कहता और फिर आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon। तो आगे जाके वो क्या देखता है कि व्यक्ति, उसके हाथ में बैलून्स होते हैं जो काफ़ी कलरफुल्स होते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल कलर के। The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken color, and he filled with the overwhelming desire to possess them all, but he welcomed parents। फिर इसमें क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो है उसकी चाइल्ड की डिज़ायर होती है कि वो जितने भी बैलून्स हैं सभी बैलून्स को खरीद ले, पर उसके पेरेंट्स का आंसर उसे पता होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता। आगे चलता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो देखता है एक स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, कि एक जो स्नेक सपेरा होता है तो वो बांसुरी बजा रहा होता है सपेरा, और उसकी बास्केट में क्या होता है उसकी बास्केट में स्नेक होता है। तो जैसे ही वो बांसुरी की जो मधुर जो ट्यून है वो बजती है, तो जो स्नेक्स हैं वो, क्योंकि जो स्नेक्स हैं आपने उसके एयर देखे हैं कभी नहीं, उसके एयर्स जो होते हैं इनविजिबल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही स्पेरा फ्लूट बजाना शुरू कर देता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो स्पेरा राउंड ले के म्यूज़िक अपनी प्रोड्यूस करेगा, उसी तरीके से वो जो स्नेक है वो भी राउंड होके जो है इंजॉय करते हैं। तो बच्चा ये चीज़ देख के ना बड़ा खुश होता है, लेकिन बच्चे को ये चीज़ याद आ जाती है अपने पेरेंट्स की, कि उसके पेरेंट्स ने ऐसी चीज़ों से उसे अलर्ट रहने के लिए कहा है, बॉन्ड लेने के लिए कहा है, तो ऐसी चीज़ों से बच्चा दूर ही रहता है।
आगे देखते हैं स्टोरी में। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ rhythmic motion, swing and carried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made bold request, I want to go on the roundabout, please father mother. देन वो बच्चा जो है एक झूले को देखता है जो गोल झूला होता है जिसमें मैन वुमेन बच्चे सारे राइड कर रहे होते हैं। तो बच्चे का भी मन करता है काफ़ी कि मुझे भी झूला लेना है, मुझे भी इस झूले में बैठना है, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे खुश होते हैं जब वो घूमता है, कुछ रो रहे होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, मतलब फुल टू इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बच्चे का भी ये बड़ा मन करता है। तो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को कह ही देता है कि मुझे ये झूला लेना है, मुझे भी दिलवाओ ये झूला। तो उसको बच्चे को कोई रिप्लाई नहीं आता। तो फिर जब उसको रिप्लाई नहीं आता तो वो बच्चा फिर पीछे मुड़ के देखता है और क्या देखता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहीं भी नहीं होते। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन इज़ बच्चा क्या मेले में देखता है और किन चीज़ों की वजह से पीछे रह जाता है। आंसर इज़ बच्चा मेले में बहुत सुंदर टॉयज़, बैलून्स और डिफरेंट कलर की गार्लैंड देखता है। इसी के साथ स्नेक चार्मर भी अब फ्लूट बजा रहा होता है, जो सारी चीज़ें बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं और इन सभी चीज़ों की वजह से बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है। इन द फेयर ही वॉन्ट मैनी थिंग्स। बच्चा जो फेयर में बहुत सारी चीज़ों को चाहता है, वो चीज़ें कौन सी होती हैं और बिना किसी चीज़ को लिए वो बच्चा वहाँ से मूव क्यों कर देता है। आंसर इज़ चाइल्ड जो बहुत सारी चीज़ें चाहता है फेयर में वो थी टॉयज़, स्वीट्स और गार्लैंड, बैलून्स बहुत ही कलरफुल, और इसी के साथ झूला लेना चाहता है। लेकिन बच्चा जो है वो बिना किसी आंसर के वहाँ पे मूव इसलिए करता है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको बार बार कॉल करते हैं, कम चाइल्ड कम। When does he realize that he has lost his way? बच्चे को कब रियलाइज़ होता है कि उसने रास्ता जो है वो खो दिया है और वो इनसिक्योरिटी फील करता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। क्यों? आंसर इज़ कि बच्चा जब झूले की डिमांड करता है कि जो मेले में झूला होता है वो बच्चा बहुत ही अट्रैक्ट उससे हो जाता है और वो चाहता है वहाँ पे राइड करना, और अपने पेरेंट्स से वो परमिशन मांगता है कि उसने भी उस पर झूला लेना है। बट पेरेंट्स का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो बच्चा पलट के देखता है और उसके पेरेंट्स नहीं होते, तो वो बच्चा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, रोने लग जाता है और इधर उधर भागना शुरू कर देता है।